हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मैंने कल एक व्लॉग डाला था, वो मैंने नेपाली में डाल दिया, मुझे पता भी नहीं चला। उसमें शायद 55 व्यूज़ वगैरह कुछ आए थे, लेकिन बाद में मुझे किसी ने कॉमेंट दिया कि नेपाली में हमें समझ में नहीं आ रहा है। तब मुझे पता चला कि मतलब गलती से मैंने नेपाली में व्लॉग दे दिया था, क्योंकि एडिट तो किया था लेकिन वो नेपाली में चला गया था। तो चलिए, ये संडे का व्लॉग है कल का। और कल हम गए थे लंच डेट पे गाइस, हस्बैंड ने लेके गए थे लंच डेट पे। तो मैंने सोचा चलो कितना मैं घर का ही वीडियो दिखाऊँ, आज मैं बाहर का वीडियो दिखाती हूँ। और आज हस्बैंड ने खुद से ही बोला था कि चलो आज बाहर खाना खा के आते हैं। तो अगर हस्बैंड कभी बोले कि बाहर खाना खा के आते हैं, तब तो चले जाना चाहिए गाइस, क्योंकि बार बार तो वो बोलते नहीं है, कभी कभार बोल देते, तो कभी कभार बोलते हैं तो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, टाइम शायद 12-12:30 हो गया था। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ और ये कोट सेट मैंने पहना हुआ है। और ये मैंने नेपाली में व्लॉग डाला था ना, मतलब मेरे लैंग्वेज में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी वॉइस दे रही हूँ। तो ये फिट करने में भी अच्छा होगा बेटे के लिए बोल के मैंने यही पहना है। और इधर देखिए, मेरे बेटे को मैंने रेडी कर दिया है, लेकिन उसको ये है कि अभी मैं रेडी हो चुका हूँ तो मुझे लेकर ही चलो जल्दी चलो मतलब। और यहाँ पर मैंने कपड़े उठा के लेके आए थे, अभी बाहर मैंने सुखाया था, तो बस वही कपड़ा ये खींच रहा था। तो इधर उसको भी रेडी कर दिया, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और अभी मैं पूरा रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं करने तो कुछ वाली नहीं हूँ, बस थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाया, थोड़ा सा मैंने बीबी क्रीम लगाऊंगी। उसके बाद फिर बस लिपस्टिक और बाल आज मैं चोटी करने वाली हूँ। तो चलिए, इतनी ज़्यादा गर्मी है, अगर घूमने के लिए बोलते तो मैं नहीं जाती, मतलब ऐसे ही कुछ काम के लिए बोलते तो मैं नहीं जाती, लेकिन आज खाना खाने के लिए बोले है तो जाना तो पड़ेगा। और घर में कितना बना के खाऊं, कभी कभी बाहर का भी खाना का मन करता है ना गाइस। तो चलिए, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ दिखाने वाली हूँ। और ये कोट सेट कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सब। और ये मैंने ऐसा वाला कोट सेट मैंने फर्स्ट टाइम ही पहना है, ऐसे स्लीव वाला, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, बेटे के लिए ठीक होगा। क्योंकि कंफर्टेबल आजकल मुझे कंफर्टेबल नहीं चाहिए, मेरे बेटे को जो कंफर्टेबल हो वो चाहिए, क्योंकि उसको फीड भी कराना होता है ना। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, इधर मैंने चोटी कर लिया है ऊपर से। और आज थोड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है मेरा बाल, क्योंकि ना मेरा बाल ऐसा है ना, मैं खोल के जा सकती हूँ ना मैं बांध के जा सकती हूँ, या तो जूड़ा करो या तो चोटी करो बस। तो यहाँ पे मैंने चोटी तो कर लिया, जूड़ा तो मैं रोज ही करती हूँ। और लिपस्टिक लगा लिया है, थोड़ा सा ब्लश लगा लिया। उसके बाद मेरे बेटे के लिए इधर मैंने पानी लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बनाना मैश करके लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक गले में लगाने के लिए। उसके बाद फिर टॉयस वगैरह भी लिया है। अभी बच्चे के साथ हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चे को भी प्रायोरिटी में रखना चाहिए ना, हम तो कुछ भी चल ही जाता है। तो बस बच्चे का सब कुछ रख दिया और निकलने ही वाले थे, तो मुझे फिर याद आया कि मुझे चूड़ी भी चेंज करनी है। क्योंकि अभी हम लेडीज़ों को तो पता ही है, आप सबको जब निकलने वाले होते हैं तब कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है। तो हस्बैंड उधर मुझे डांट भी रहे थे कि तुम्हें अभी याद आ रहा है। तो हाँ, अभी याद आ रहा है, क्योंकि बच्चे के साथ ये करो वो करो करते करते मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने पहन लिया है वॉच। उसके बाद एक हाथ में पहनने वाली हूँ मैं चूड़ी। तो बस कभी कभी सच धज के भी जाने का मन करता है गाइस, ऐसे ही कभी कभी तो ऐसे भी निकल जाती हूँ मैं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी सच संवरने का मन करता है। तो संडे स्पेशल है, थोड़ा स्पेशल तो बनता है ना। और लंच डेट पे जा रहे हैं, डेट ही बोल रही हूँ क्योंकि लंच में जा रहे। तो फिर यहाँ पे हम निकल चुके हैं, इधर हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं। और बाहर तो ऐसा धूप था ना, मत पूछिए। लेकिन इस धूप में अगर ऐसे ही मुझे बोलते तो मैं नहीं जाती, लेकिन अभी खाना खाने जा रहे, लंच करने जा रहे, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। और इधर मैंने हेलमेट पहन लिया है। ये हेलमेट पहनने के लिए मुझे इतना मतलब वो होता है ना, लेकिन क्या करें, पहनना तो पड़ेगा। मैं मर जाऊँगी जैसा लगता है ये हेलमेट पहनने से, लेकिन अपना सेफ्टी के लिए ही है। और बेटे को भी मैंने कैप पहना दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है ना, तो आँखों में लगती है, तो कैप पहनने का मन तो वो करता नहीं है, खोल देता है तभी भी। उसके बाद बस हम पहुँच चुके हैं मार्केट। और इधर बेटे को मज़ा आ रहा है, बाइक में उसको मज़ा आता है। हाथ देखिए कैसा कर रहा है, हवा में लटकता रहता है उसका हाथ ना, वो लटकाता रहता है खुद ही। तो उसके बाद हम अभी डिसाइड करे थे कि पहले हम खाना खाएंगे या पार्क वगैरह कहीं घूमेंगे। तो सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, ब्रेकफास्ट किया था। अभी बाहर खाना खाने जाएंगे तो थोड़ी ना हम घर में फुल पेट खा के जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमने सोचा था पहले खाना खाएंगे, उसके बाद जहाँ जो घूमना है, फिर मार्केट वगैरह भी करना है ना। तो उसके बाद हमने बाइक पार्क कर लिया है। ये जो दीवार है, दीवार के उस पार है पार्क, जो पार्क में पहले भी जा चुकी हूँ और आज भी जाएंगे, मैं आप सबको दिखाऊंगी। और इस तरफ मतलब हम रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे
थे और मेरा बेटा इतना ज़्यादा खुश था, लेकिन उसका अभी सोने का टाइम हो रहा था। लेकिन जब वो बाहर निकलता है ना तो उसको नींद वींद कुछ नहीं लगती है गाइस, वो रोता भी नहीं है, उसको भूख भी नहीं लगती है, कुछ नहीं लगता है। लेकिन जब घर में होता है ना सब कुछ हो जाता है उसको। तो उसके बाद हम पहुंच चुके हैं ये रेस्टोरेंट, ये है कबीरा। और जो हिमाचल नाहन के है प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोग गए हो कि नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, पहले भी मैं आई थी इधर मतलब क्वार्टर में, लेकिन तभी भी मैं नहीं आई थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं जा रही थी। तो इधर हम लोगों ने पूछा रेस्टोरेंट ओपन है, तो हाँ बोले, तो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम अंदर पहुँच चुके और यहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि शायद शाम में ज़्यादा लोग होते हैं, क्योंकि अभी दिन में इतना ज़्यादा धूप होता है, कौन आएगा शाम में, तो थोड़ा ठंडी ठंडी है ना, तो आते होंगे। लेकिन हम तो शाम में नहीं आ सकते और दिन में ही आना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग दिन में आए थे। ज़्यादा लोग नहीं थे, मतलब थोड़े से ही थे। तो बस हम आए, उसके बाद मेनू वगैरह देखा, उसके बाद इधर मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अच्छा था, व्यू भी अच्छा था, शांत माहौल था, ठंडी ठंडी ठंड, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना बाहर, तो अंदर आके सर फ्रेश फील हो रहा था। तो मेरे बेटे को मैंने बिठा दिया, बेटे के लिए तो मैं सब कुछ लेके आई थी, वाटर बॉटल, उसको खाने के लिए, पीने के लिए, खेलने के लिए, क्योंकि अभी बच्चा तो हम खाना खाएंगे वो तंग करेगा, अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए। तो फिर आने के बाद हस्बैंड ने मेनू वगैरह देखा, क्या खाएंगे हम लोग ने डिसाइड किया। उसके बाद मैं बेटे के साथ फ़ोटो क्लिक करूँगी बोल के सोचा था, वो एक भी फ़ोटो क्लिक करने के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि कभी वो खुद ही में बिजी है, वो खुद ही कुछ खेल रहा है, कभी वो लोगों को देख रहा है, कभी ऊपर देखता है, कभी लाइट देखता है, क्योंकि अभी वो क्वार्टर के अंदर ही था ना, तो इतना ज़्यादा वो बाहर नहीं निकलता है। तो जब भी बाहर निकलता है उसको मतलब वो बाहर का दुनिया देखने में वो बिजी हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब प्लेट वगैरह आ गया, उसके बाद प्याज वगैरह ये सब दिया। तो फिर गाइस हम लोगों ने मंगवाया था वनीला आइसक्रीम शेक, लेकिन वो इतना ज़्यादा मतलब टेस्टी था, लेकिन इतना ज़्यादा जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उतना मतलब वैसा नहीं था, लेकिन अच्छा ही था, ठंडा ठंडा। लेकिन जो हम लोगों ने सोचा था वैसा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। तो फिर जब तक हम लोग का खाना आएगा तब तक हम लोगों ने यही जूस मंगवाया था, तो बस हम लोगों ने वो पिया। उसके बाद फिर हम लोग का खाना भी आ चुका था, तो हम लोगों ने खाना ना बहुत लिमिटेड मतलब थोड़ा ही मंगवाया था, ताकि हमको ना छोड़ के जाना पड़े ना पैक करके लेके जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जीरा राइस मंगवाया था, उसके बाद बटर नान, उसके बाद मटका चिकन मंगवाया था, उसके बाद सलाद वगैरह था। और हमें ये था कि हम खा के फिनिश करके जाएंगे, क्योंकि लेके भी नहीं जाएंगे और छोड़ के भी नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। ज़्यादा भी मंगवा लो ना तो ये होता है कि कौन सा खाए कौन सा ना खाए। तो उसके बाद फिर हस्बैंड खाने लग गए, और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मुझे ना रेस्टोरेंट का इतना ज़्यादा खाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मीठा मीठा ज़्यादा होता है, क्योंकि हम तीखा चटपटा खाने वाले हैं ना। तो लेकिन ये ठीक था, अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, मतलब इतना भी मीठा मीठा नहीं था। फिर गाइस इतना ज़्यादा भूख लगी थी कि ना इधर देखा ना उधर देखा, हम लोगों ने तो ऐसे खाया, मुझे तो इतना अच्छा लगा। अभी खा के फिनिश भी कर चुके थे, मैं वो हस्बैंड का वेट कर रही थी, वो बेसिन में हाथ धोने के लिए गए थे, इधर पूरा हम लोगों ने साफ़ कर दिया। तो वो आ गए, उसके बाद मैं चली गई हाथ वगैरह धोने के लिए, और हम लोगों ने एक भी कुछ भी छोड़ा नहीं है। मुझे ऐसा ही पसंद है, कुछ ना छोड़ो, सब कुछ खा के आ जाओ। उसके बाद फिर हम लोग अभी जा रहे पार्क की तरफ, क्योंकि टाइम शायद 2 बज गया होगा। तो हम लोगों ने सोचा भी खाना खा लिया है, थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, बैठेंगे थोड़ा, मतलब बट मेरे बेटे को भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा उसको भी शांत, उसको भी मतलब बनाना वगैरह मैश करके लेके आई थी, वो वगैरह खिलाऊंगी। ये सब सोच के हम लोग गए थे पार्क में, और ये पार्क हम लोग बहुत बार गए हैं। ये रानीताल पार्क है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर भी है, और ये मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मेरा फेवरेट प्लेस बोल सकती हूँ। इतना ज़्यादा हरियाली है यहाँ पे, मैं आम, लीची, उसके बाद सब कुछ मतलब फ्रूट सब कुछ ही है यहाँ पे।
बहुत बड़े बड़े पेड़ है, बहुत हरियाली है, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए कितना अच्छा बतख पानी में खेल रहे थे। ये बतख यहीं के मतलब इसी मंदिर के है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे क्योंकि बहुत शांत था, इतना मतलब शांत। और फिर छाँव में बैठने में मज़ा ही कुछ अलग होता है। और बहुत शीतल आ रही थी, मतलब शांति लग रही थी यहाँ पे ना। तो हम लोग ने सोचा मार्केट भी करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप है, तो थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर वीडियो वगैरह क्लिक करते हैं। आप सबने रील्स तो देख ही लिया है, फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर बेटे को थोड़ा सा उसको भी गर्मी लग रही थी ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, शायद 30 मिनट्स इतना टाइम बैठे, क्योंकि हमें मार्केट भी जाना था, तो इसीलिए हम थोड़ी देर ही बैठे। फिर बेटे का फ़ोटो वगैरह क्लिक किया। उसके बाद फिर हम चले गए सीधा फ़ोन के शॉप में, क्योंकि मेरा ना कवर वगैरह लगाना था फ़ोन का। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने स्पीकर भी देख रहे थे उसको वो भी। और मेरे बेटे को इतना ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि इस टाइम उसका सोने का टाइम होता है। वो 1 बजे से शाम के 6 बजे तक सोता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। लेकिन उसको सोना भी नहीं था, इधर उधर देखना ही था। लेकिन वो तंग नहीं कर रहा था गाइस, सच में बाहर जब आता है ना वो तंग नहीं करता है। तो उसके बाद फिर अभी हस्बैंड का तो पता है, जब संडे होता है तब सैलून में तो उनको जाना ही पड़ता है। उनका बाल और मुझे दाढ़ी पता नहीं क्या क्या बनाना पड़ता है। तो जब संडे होता है तो उनको सैलून मतलब जाना ही जाना है। तो अभी हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सैलून में हस्बैंड आ चुके हैं। और अभी मुझे काम है थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह लेना है, क्योंकि हम लोग का क्वार्टर में ही मतलब सामने ही पड़ोसी के वहाँ पे बर्थडे है, तो बर्थडे का गिफ्ट भी मुझे लेना है, तो बच्चों का ही है। तो मैंने यहाँ पे कलर वगैरह ले लिया था, जो मुझे चाहिए था वही। उसके बाद फिर मुझे 3 गिफ्ट लेनी थी, तो यहाँ से अंकल जी निकाल रहे थे। मैंने कलर का बॉक्स लिया था। बॉक्स मतलब एक बैग के अंदर आता है, वो लिया था। उसके बाद फिर मैंने लिया था पेंसिल बॉक्स लड़की के लिए। और फिर कलर वगैरह ये सब मैंने पैक भी करा लिया है। और फिर उसके बाद मैं आई सैलून की तरफ। मैंने सोचा मेरे हस्बैंड का हो चुका होगा, लेकिन नहीं हुआ है गाइस। और सबसे बुरी बात मुझे यही लगती है कि जब ये लोग सैलून में होते हैं और हमें वेट करना पड़ता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन क्या करें, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद उनका हो गया था। फिर हस्बैंड ने इसके लिए ये कैक्टस जो बोलने वाला होता है वो ले रहे थे। मुझे तो लेने के लिए मना ही किया था मैंने, लेकिन पता नहीं ये क्यों ले रहे थे, ये तो ख़राब ही कर देता है। और कोई नहीं, अभी उनको लेने का मन है बेटे के लिए, है ना। तो दूसरे ये भैया दिखा रहे थे, वो एक बर्ड था जो पिंजरे के अंदर, वो भी बोलता था। लेकिन मैंने बोला हस्बैंड को, ये अगर एक बार ये पटकेगा ना तो ये वो तो ख़राब ही हो जाएगा। लेकिन वो भैया बोले थे ये भी ख़राब हो जाएगा। तो मैंने बोला चलो ये तो खेल भी लेता है, अगर ख़राब भी हो गया तो। फिर वो ले लिया। उसके बाद फिर मैं आ गई पार्लर में, क्योंकि मुझे आईब्रो भी करना था। अभी हस्बैंड का सैलून में तो बहुत देर वेट किया था हस्बैंड ने मैंने, तो ये हमारे हस्बैंड वेट कर रहे थे। वो मैंने आईब्रो किया। उसके बाद मेरे बेटे को यहाँ पे सब मतलब थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और फिर अभी हम बस निकलने वाले हैं। और यहाँ पे एक नया चूड़ी का शॉप भी खुला है, तो मैंने सोचा, हस्बैंड ने बोला चलो देख लो, अगर अच्छा लगे तो ले लेना। तो फिर मैं आ गई। मुझे एक एक कड़ा लेने का मन कर रहा था, लेकिन गाइस भैया ने इतना ज़्यादा लाइटें लगा रखी थी ना, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि कौन सा लूँ, इतना चमकीला, इतना चमक रहा था सारा। तो फिर मैंने सोचा, इधर उधर देखा, हस्बैंड को पूछा, जो मुझे अच्छा लगा, जो हस्बैंड को अच्छा लगा, वो मेरे साइज़ का नहीं मिला, तो मैं तो छोड़ने ही वाली थी। फिर हस्बैंड ने बोला कोई तो ले लो। फिर मैंने ग्लास बेंगल 1 दर्जन लिया, और दर्जन भी कितना गाइस, 220। इतने से अच्छा हमें ऑनलाइन ही अच्छा लगता है, ऑनलाइन ही सस्ता मिल जाता है सच में। तो फिर हमने ले लिया। उसके बाद फिर हम आ गए घर आते आते 4 ही बज चुका था। और मुझे जल्दी भी आना था, क्योंकि मेरे बेटे को जाके फिर सुलाना था, फिर मुझे बर्थडे में भी जाना था, फिर उसको खिलाना भी था। इसीलिए मैंने सोचा जल्दी चले जाते। तो फिर आ गई। आने के बाद मेरे बेटे को सुलाया। उसके बाद अभी चेंज करके मैं फिर जा रही हूँ बर्थडे पे। मेरे बेटे को नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि वो सो गया है, उसको उठा के कैसे लेके जाऊँ, है ना। 2 जगह बर्थडे, ये तो एक जगह मैं जा रही हूँ, जो सामने है वहीं पे जा रही हूँ। तो वहाँ पे मैं नहीं लेके जा रही थी, हस्बैंड के साथ ही मैंने बेटे को छोड़ दिया, वो सो रहा था। तो चलिए अभी मैं बर्थडे का दिखा देती हूँ। ये मेरे क्वार्टर का सामने का ही था, जो ट्विंस का था बर्थडे। तो फिर हम जहाँ जब गए उनके घर में, तो वहाँ पे केक वगैरह कट कर चुके थे, केक वगैरह कट कर चुके थे। तो फिर यहाँ पे देखिए बच्चे सारे बैठकर खा रहे। और यहाँ पे ये होता है ना कि मतलब कमरे छोटे छोटे है, तो बच्चों के ऐसे नीचे बिठा के खिलाया जाता है। और यहाँ पे हमें भी दे दिया था। उसके बाद फिर घर आए। घर आने के बाद बेटा फिर उठ गया था, तो उसको मैंने चेंज किया। उसके बाद फिर मैं इसको लेके गई अभी दूसरे बर्थडे में। ये थोड़ा सा दूरी था, तो फिर अभी यहाँ पे दीदी भी जा रहे थे, सामने वाले दीदी। वहाँ पे थोड़ा
शाम में बुलाया था, तो जब तक हम गए थे वहाँ पे केक वगैरह कट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे केक भी कट हो रहा है। तो चलिए गाइज, आज का व्लॉग इतना ही था। कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। कभी कभी बाहर भी जाना चाहिए, खाना भी चाहिए, है ना गाइज। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं, बाय गाइज।